बहुत लोग ऐसे होंगे चलते चलते बोले ऑफिस जा रहे हैं, अरे हाँ ठाकुर जी सब मंगल करना, सब देख लेना, हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। कितने लोग ऐसे भी होंगे। पर अगर ठाकुर जी हमारे लिए ऐसा करने लग जाएं, 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट या 2 मिनट, या फिर कह दे बोले अपने हिसाब से देख लेना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, क्या होगा? क्या होगा? ना खा पाएंगे, ना जी पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने कर दिया, अरे मैं नहीं होता तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम सिर्फ एक निमित्त बनाए गए हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम किसी कार्य को कर सके, पर ठाकुर जी की कृपा है, करते वो है, नाम हमारा हो जाता है। मैं नहीं मेरा नहीं ये सब किसी का है किया, जो भी मेरे पास है वो सब किसी का है दिया। और इसी बात को लेकर के भक्तजन बहुत सुंदर भाव कहते हैं, क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सच्चाई है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संसार वाले कह देते बोले रातों रात में इतना उठ गया, अरे न जाने एक ही रात में कैसा चमत्कार हुआ, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। अरे आपको क्या पता कि उस एक चमत्कार के ऊपर उसकी कितनी रातें बीत गई होंगी। सब मेहनत का ही फल मिलता है, किसी को बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा होती है तो कोई रोड़पति से करोड़पति हो जाता है, और कोई करोड़पति से करोड़पति हो जाता है। इस समय चक्र है, सबके लिए प्रभु ने बनाया हुआ है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलना निश्चितता है। हाँ, परीक्षाएं होती हैं, सबकी होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है। पर परीक्षा में अगर खरे उतर गए तो आप भक्त हो, और कहीं हार गए, रो गए, लोगों को रो रो करके दिखा दिया, तो ये गलत है। महाराज करदम ऋषि 30 वर्ष तक समाधि में बैठे हैं, माता देवहूति प्रभु की सेवा में बैठी है। 30 वर्ष तक माँ की भावना सिर्फ यही रही कि मेरे पति प्रभु की सेवा में है और मैं उनकी सेवा में हूं। मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, मन बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। करदम ऋषि की आंखें खुली, देवी तुम कौन हो? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी। एक राजा आए थे जो आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करके गए थे, वो मैं ही हूं। करदम ऋषि ने कहा देवी तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ जाना चाहिए था। अरे यहाँ क्यों कष्ट सहे? बोले नहीं, यही तो कार्य है। पिता ने विवाह किया आपके साथ, अब आप ध्यान में बैठे हो और मैं पिता के घर जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। एक स्त्री का नियम बनता है, एक स्त्री का कर्तव्य बनता है कि चाहे पति जैसे भी जिस रूप में हो, और स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। और जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है, ऐसी स्त्री को यमराज के यमलोक में जाना पड़ता है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, अति क्रोधी हो, जैसा भी हो, आपका उसके साथ विवाह हो गया तो आप उसको झेलो, आप उसकी सेवा करो, आपका यही नियम कहलाता है। कई लोग ऐसी भी होती है महाराज जो अपने पतियों से उच्च स्वर में बात करती हैं, अपने पतियों की निंदा करती हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पावयम पुर दुख नाना। मैया कहती है बोले मैं पिता के यहाँ नहीं, मेरी पति के यहाँ ही अब सारी सेवा है, मैं यही रह करके आपकी सेवा करूं।